महात्मा विदुर के 20 अनमोल वचन। पहला, महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। दूसरा, पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। चौथा, संसार के 6 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। पांचवा, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो वह चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। छठवां, क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्मल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। सातवां, काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर ले जाने के मार्ग हैं। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आठवां, स्त्रियां दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। नवां, जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही संकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह मनुष्य निश्चय ही अधर्मी होता है। 10वां, जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। 11वां, जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। 12वां, मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। 13वां, जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य पाकर भी इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। 14वां, मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। 15वां, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है कि किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 16वां, विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। 17वां, केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। 18वां, विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। पहला, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और दूसरा, निर्धन होने पर भी दान देने वाला। 19वां, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 20वां, भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर धार्मिक ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दोनों दिया जाता है।